मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान लाने की बातें हो रही हैं, उनके खिलाफ रेड वारंट भी जारी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि माज़ी में भी जैसे अल कादिर ट्रस्ट केस था, $190 बिलियन केस था, तो तब भी उन्हें लाने की बात हुई थी, लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि ये अब मुमकिन हो सकता है? देखिए, मलिक रियाज साहब एक बड़ी शख्सियत हैं और अब उनके बारे में कल जो चेयरमैन नैब हैं भट्ट साहब, उन्होंने एक तो अपने इदारे की परफॉर्मेंस बयान की और साथ में उनको कहा जरा मीडिया की हेडलाइंस भी बननी चाहिए, तो उन्होंने मलिक रियाज साहब का तस्करा कर दिया कि उनके जनाब इंटरपोल से रेड वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ना, इंटरपोल क्या है और रेड वारंट है क्या। इंटरपोल जनाब एक आलमी एक इदारा है। दुनिया के किसी भी मुल्क को कोई शहरी अगर मतलूब है, वो किसी भी क्राइम में मुलविस है, किसी करप्शन में मुलविस है, किसी को मर्डर करके बाहर भाग गया है, पैसे लूट के बाहर भाग गया है, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर चला गया है, तो उसको लाने के लिए जनाब इंटरपोल में जब आप रेड वारंट जारी करवाते हैं तो जनाब वो एक पूरा एक लेटर जारी कर देता है दुनिया के तमाम जो मेंबर ममालिक हैं उनको, और उनकी जो एजेंसीज़ हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि उस बंदे को अरेस्ट करके मुतलका मुल्क के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये तो इंटरपोल हो गया, लेकिन ऑन द अदर साइड कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है कि बहुत सारे ममालिक इस तरह के भी हैं, उनके आपस के भी इस नोईत के एग्रीमेंट्स हैं कि वो जो मुलजमान हैं उनका तबादला कर सके। अब मलिक रियाज साहब क्योंकि इस टाइम मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में मौजूद है, दुबई में आजकल हमारे हालात बड़े कशीदा हैं दुबई वालों के साथ। ये भी हाल ही में हमने उनको पैसे शैसे वापस किए हैं, और बहुत सी आपने रूमर्स सुनी होगी कि दुबई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। 20 लाख पाकिस्तानी, वहाँ पर 2 मिलियन, अगर 2 मिलियन पाकिस्तानी निकालते हैं ना तो उनमें एक मलिक रियाज हो सकते हैं, एक उनके जो साहबजादे हैं अली रियाज मलिक साहब हो सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इस तरह से मलिक रियाज साहब को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लेकर आया जाए। लेकिन ऑन द अदर साइड जिस तरह माजी का आपने देखा, अभी आपने बात कर ली, 190 मिलियन पाउंड केस है जो इंग्लैंड से कुछ पैसे आने थे। खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, खान साहब भी उसमें मरकज़ी मुलजिमों में शामिल हैं। फिर अल कादिर ट्रस्ट, उसमें भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वो भी शामिल हैं। जो उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी वो भी हैं, वो फरा गोगी और वो पूरा एक जो उनके दाएं में लोग थे जो एक केस बना, सारे लोग उसमें शामिल हैं। मलिक रियाज साहब को बाजी में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर जो हल्के हैं उन्होंने कुछ ऑफर्स की थी कि आप ज़रा अपने जो मामला हैं उनको ज़रा सीधा करें। बानी PTI उस टाइम बड़े मतलब कह लें कि वो सांस नहीं लेने दे रहे थे, सियासी सिस्टम को पूरा उन्होंने अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। अब तो चीज़ें रिलैक्स हो गई ना, तो आप इस्तेमाल हो, आप वादा माफ गवाह बन जाएं। तो मलिक रियाज साहब ने उस टाइम झंडी करवा दी थी अदारों को। कुछ लोग पाकिस्तान से जाके मिले थे, कुछ आला सियासी शख्सियात भी मिले, हमारे दोस्त भी उसमें शामिल थे। एक साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में, वो जाके उनको मिले थे दुबई में, उनको मनाने की कोशिश की थी मलिक साहब मान जाएँ, ज़रा आप अप्रूवर बन जाएँ, कुछ नहीं होता आगे चल के चीज़ें। तो मलिक रियाज साहब का एक ट्वीट था, अगर आपको याद है, उनका मुश्किल टाइम आते रहते हैं, मैं कभी भी अपने जो मेरे कह लें कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं मैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, उन्होंने सीधा जवाब दे दिया था। अब जनाब वो एक चीज़ अदारों को अभी तक जो है खटकी हुई है, और अदारे जो है मलिक साहब से अभी तक नाखुश हैं और मौके की तलाश में थे। फिर बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें इस तरह की आ गई कि हमारे सारे की सारी तवज्जो उस जानिब गई हुई थी। आजकल ज़रा वहाँ से कुछ तवज्जो लोकल इशूज़ पे आई है, तो ये बात चेयरमैन नैब ने कर दी है। लेकिन बज़ाहिर मुझे इतना आसान नहीं लगता कि मलिक रियाज को यहाँ लेकर आया जाएगा। मलिक रियाज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बहुत अच्छे टाइज़ हैं। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने ना, सोबल आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उन्होंने कहा जनाब कि मलिक रियाज, बल्कि अपने जलसों में भी मलिक रियाज के बैशिंग करते रहे, उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे मलिक रियाज को। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो बताया जाता है कि उन्होंने जो उनके करीबी लोग उन्होंने कहा मलिक रियाज को थोड़ा सा फिक्स करना है, जिससे आज के लोग फिक्स करने के चक्कर में है ना, उस तरह ही। लेकिन फिक्स नहीं हुआ। इतने में मलिक रियाज साहब वो इतने करीब हो गए खान साहब के कि फिर अल कादिर ट्रस्ट पे आपने देखा कि जनाब ज़मीन लैंड दी गई जहाँ पे अल कादिर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। फिर ऑन द अदर साइड फिर 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी देख लिया कि आपकी वफाकी काबीना इंग्लैंड से एक लेटर आता है, बगैर उसको ओपन किए आप जनाब वो उसको अप्रूव भी कर देती है। तो ये सारा भी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके आशीर्वाद, उनके छत्र साया तले ही सारे का सारा मामला हुआ और मलिक साहब को ये वाला रिलीफ मिला। लेकिन मलिक रियाज सिस्टम का ताकतवर हल्के, वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज रहे हैं, हर दौर में बड़े क्लोज रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम है ये। देखिए, ये भी खान साहब का मिरेकल है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में तासुर था पाकिस्तान में कि वो एस्टैब्लिशमेंट जिस तरफ जाती है वो उस तरफ की सियासत करते हैं, गेट नंबर 4 की पिंडी की सियासत करते हैं। शेख रशीद साहब थे। अच्छा, उसके बाद आप इधर चले जाए, पंजाब में चौधरी बरादरान थे, परवेज़ इलाही साहब खसूसन, वो तो एस्टैब्लिशमेंट थे, हटते ही नहीं थे, हटना पड़ गया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता है, वो भी इसी तरह की ही सियासत करते थे, लेकिन हट गए। एक बड़ा नाम जनाब से मलिक रियाज का भी है, ये बड़े करीब थे एस्टैब्लिशमेंट के। लेकिन खान साहब के बारे में जब कहा गया जब अप्रूवर बन जाए, वादा मखवा बन जाए, तो उन्होंने खान साहब को चुना और एस्टैब्लिशमेंट से अपनी राह जुदा कर ली। अभी दुबई में मौजूद है, वहाँ पे बड़ा अपने काम शाम तो कर रहे हैं, बहरिया टाउन दुबई बना रहे हैं, लेकिन दुबई में रियल एस्टेट वैसे ज़रा मुश्किल में है। ऑन द अदर साइड आजकल हमारे टाइज भी उनके साथ अच्छे नहीं हैं। अब देखते हैं कि नैब उनको लेकर आने में कामयाब होती है नहीं होती है। बड़ा कह लें कि $1 मिलियन क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है।
लेट से अगर उनको पाकिस्तान लाया जाता है तो आपको क्या लगता है उनको पाकिस्तान लाने में किसका किरदार होगा, सीसीडी या नैब? ये सीसीडी कहाँ से आ गई? ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी सीसीडी। वो हाल ही में ना वो दुबई से कुछ लोगों को वो एक लाहौर के एक कह लें बदनाम ज़माना एक शख्सियत थी, बहुत सारे मर्डर्स में वो मुलविस थे, गैंग वॉर, वो टीपू ट्रक्का टीफी भट्ट साहब, उनको लेकर आया गया और उनको सीसीडी लेकर आई थी, दुबई से लेकर आई थी। तो इसलिए शायद लोग ये सोच रहे हैं कि जनाब सीसीडी लेकर आई, कि सीसीडी का इसमें क्या, ये तो उनका एक और नो, ये सीसीडी तो क्राइम को देख रही है, जो मतलब कत्लो गारत वाले क्राइम है, जो गैंग वॉर्स है, इस तरह की चीज़ों को, मर्डर केसेस, ये सारी की सारा उसका, ये तो आप ये देख लें कि ये तो करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सीसीडी का दायरा कार ही नहीं है। सीसीडी यहाँ पे क्या, ये सोशल मीडिया पे हाइप जो होती है ना, वो हाइप बनाने के लिए ये सारी की सारी बातें होती हैं, लेकिन सीसीडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए लेट सपोज मलिक साहब को ले आए पाकिस्तान, माजी में कोई ऐसी मिसाल है कि किसी सियासतदान को बाहर से रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया गया हो? क्रिमिनल्स तो आए हैं, जिस तरह आपने तीफी भट्ट का नाम ले लिया, उज़ैर बलोच को लेकर आया गया था। हाल ही में एक साहब है, उनके भी रेड वारंट निकले थे, वो फैसल समथिंग, वो ये सरगोदा साइड से सीसीडी उनको लेके आई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वो उतरे और उनको जनाब सीसीडी खुद आए, रेड वारंट थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सीसीडी लेके गई और उनको इनकाउंटर में मार दिया। इस तरह के तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन किसी सियासतदान को आज तक जो है नैब नहीं बुला पाई, बल्कि नैब के हवाले से एक केस बताया जाता है, करप्शन का एक केस था बैंक ऑफ पंजाब का, एक शेख अफजल साहब थे और हारिस शेख थे उनके साहबजादे, ये एक करप्शन केस था। इनको मलेशिया से पाकिस्तान लेके आए थे, लेकिन जो पॉलिटिकल जहाँ केसेस बन जाते हैं ना, मलिक रियाज साहब के ऊपर सादा केसेस नहीं है, पॉलिटिकल केसेस। अगर 190 मिलियन पाउंड केस है, एक साबिक वज़ीर आज़म उसके अंदर उनका को अक्यूज़ड है, अल कादिर ट्रस्ट में खान साहब जो हैं उन पे भी वो केस है। तो ये इसको आप सियासी नोयत का ही केस समझ लें, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हो पाएगा। हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, इनके बारे में कोशिश हुई थी माजी में, उनके रेड वारंट की भी बातें चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा जी हम तो बरतानवी शहरी हैं। फिर इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, इनको लाने की भी बात हुई थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई थी। फिर और इस तरह बहुत सारे, हुसैन हक्कानी साहब मुझे याद आते हैं, मेमोगेट केस था, एक यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, वो बाहर चले गए थे, उनको फिर वापस पाकिस्तान लेके आने की पूरी कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा जी मैं भी अमरीकी शहरी हूँ, हालांकि वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे, बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर आते रहते हैं, बड़ी इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पाक अमेरिका रिलेशंस पे बड़ी गहरी उनको कह लें कि गिरफ्त है, उनको बड़ा इस सब्जेक्ट पे उनको अबूर हासिल है। लेकिन जब वो पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हुए थे अमेरिका में, और जब उन्होंने कहा जी पाकिस्तान चले जी आपको बुला रहे हैं पाकिस्तान में, कहा जी मैं तो अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मेरे ख्याल से उसके बाद से गालिबन अभी तक पाकिस्तान वो आए भी नहीं हैं, मतलब हुसैन हक्कानी साहब। तो ये जो सियासी शख्सियात है ना, इनको लाना बड़ा मुश्किल है। ये मुझे नहीं लगता कि मतलब माजी में भी कोई मिसाल नहीं है, जिस तरह हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, बहुत सारे सर नाम है, उनको छोड़ें। वो फरा गोगी साहिबा जो हैं वो बाहर हैं, उनको लेके आने की कोशिश की थी इन्होंने, नैब ने बड़ा कहा जी ले आएंगे जनाब, वो दुबई में है, कहाँ है, अब रेड वारंट निकल रहे हैं। पंजाब हुकूमत हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या हर रोज़ इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं आए। जब वो नहीं आए तो मलिक रियाज तो एक कदावर शख्सियत है, और पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, सबके साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, तो मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन ऑन द अदर साइड पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हुई हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड सा केस हो, शायद आ भी जाए।